सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो बचपन में ही माँ का साया सर के ऊपर से चले जाना। तो आप सोच सकते हो कि बचपन से ही मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, आज हम वीडियो बनाएंगे अपनी माँ के ऊपर। सारी अपनी माँ की जर्नी आपके सामने आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी करना। तो देखें, ये है हमारे मम्मा जी। तो मैं मिलवाती हूँ अपनी माँ से। हेलो माँ, राधे राधे बोलो सभी को। राधे राधे सबको जी। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा माँ, अपना नाम बता दो। मेरा नाम संतोष कुमारी है। हाँ जी, पहले तो ये बात है कि मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। और मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती हैं, हार्ट की पेशेंट हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। पापा के जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हम 5 भाई बहन हैं। तो जब हमारे पापा जी इस दुनिया से गए थे तो पापा जी ने सिर्फ 2 ही बच्चों की शादी की थी पापा के होते। उसके बाद सारा मम्मा ने खुद, और मेरी मम्मा एक डिज़ाइनर हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं। तो कपड़े की सिलाई कर करके अपने बच्चों को अपने पैरों पे स्टैंड किया और बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अपने मम्मा के मुंह से सुनाते हैं आप सभी को सारी बातें। तो लो मम्मा, बताना आप कितने बच्चे हैं माँ? 5 बच्चे हैं। अच्छा, और कितनी बेटियाँ? 4 बेटियाँ, एक बेटा। अच्छा, फिर पापा के बारे में बताओ कुछ। पहले तो मैं फ़ोटो दिखाती हूँ आपको अपने पापा का। ये है मेरे पापा जी। ये लो मम्मा, पकड़ना। ये है मेरे पापा जी। अभी इस दुनिया में नहीं है। कितने साल हो गए मम्मा पापा को गए हुए? ये तो 6 के गए हैं। अच्छा, 2006 में। हाँ जी, कितनी एज थी मम्मा जब पापा की? 48 साल के थे। 48। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताओ आप, कितने साल हुए थे मम्मा तब शादी को? शादी को तो अभी थोड़े ही हुए थे। अच्छा, जब पापा गए थे तो कितने हाँ बच्चे की जी। शादी हो गई थी? 2 की करी थी कि 5 महीने में कर दी थी 2 लड़कियों की शादी। हम्म। फिर आगे की जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे कैसे अपने आगे तो बड़ी मुश्किल से पढ़ाए लिखाए। अब बच्चों को पता ही होता है अभी, पढ़ाने भी हैं लिखाने भी हैं। फिर उनकी शादी भी करी, 2 बेटियों की और शादी करी, एक लड़के की करी। उसके बाद लड़का बाहर भेज दिया मैंने, बद्दी में चला गया उधर अपने जीजा के पास। हम्म। उधर उसने छोटा ही था तब नहीं छोटा ही था जब हमारे पापा जी मतलब इस दुनिया से गए थे तब मेरे भाई 10वीं 10th में में। पढ़ते थे। हाँ, 10वीं में 10th में पढ़ते थे, छोटे थे मतलब छोटे थे तब। तो बिल्कुल। आपको पता ही है 10th में पढ़ता बच्चा कितना छोटा होता है ना। तो तो वो दिहाड़ी भी लगा लेता था। हाँ। फिर स्कूल को भी जाता था। और जो छोटे वाली बेटी थी वो कितने साल की थी वो मम्मा तब? उससे भी छोटी थी, वो तो 5वीं में पढ़ती थी। 5वीं में पढ़ती थी, देख लो। उसके फिर बाद मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, शादी कर दिया। हम्म अब अच्छे हैं अपने अपने घर में। हम्म। अच्छा और मम्मा, आप बोलते हो कि मैंने वो कोर्स किया है तो उसके बारे में मैंने बताओ आप। कोर्स तो कहाँ करा, 3 महीने मैंने सिलाई सीखा है। सिलाई कर कर के मैंने कपड़े सिल के बच्चों को पढ़ाया भी लिखाया भी, स्कूल भेजती थी। हम्म। और बच्चे भैंस रख रखी थी। हम्म। भैंस 2 पशु भी रखी थी, रखे थे पशु मतलब। रखे थे मैंने, 2 हाँ। भैंसें रखी थी। हम्म फिर दूध भी बेचती थी। हम्म फिर सिलाई करती थी तो कपड़ों के पैसे आ जाते थे, तो बच्चों के लिए हो जाता था गुजारा। चलो होता तो नहीं था पर फिर भी करती थी। हम्म। करते थे हाँ। करते थे पर फिर भी चलो हो गया। फिर बच्चों की शादी, तो लड़की की रख दी शादी मैंने। हम्म चलो बड़ी मुश्किल से एक लड़की की करी, फिर लड़के की करी। उसके बाद मैंने छोटी लड़की की करी। हाँ, मतलब पापा के जाने के बाद पापा 3 के बच्चों की जाने शादी। के बाद 3 बच्चों की शादी करी मैंने। हम्म। बड़ी मुश्किल से पे चलो कर दी मैंने। बच्चों को बोला, बच्चों भी ऐसा है ना, नमक से खा के बाहर मत बताना कि हमने नमक के साथ खाई है, बोल देना हमने सब्जी से खाई है। हम्म। बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ाए लिखाए और उनकी शादी करी।
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना मेरे पापा जी का, मतलब इस दुनिया से जाना और इतना स्ट्रगल करना। सिलाई करती थी, सिलाई कर कर के बच्चे और पढ़ाए पापा कौन सा लिखाए। गवर्नमेंट जॉब करते थे कि नहीं नहीं, हाँ। वो तो प्राइवेट ही करते थे। वैसे यही था भी दिल्ली में अपना मकान बना रखा था, उसका ही है थोड़ा दिल्ली में बहुत। कहाँ डाला है मम्मा मकान? हमने डाला है सतबड़ी, अच्छा। मेहरौली से आ गई, छतरपुर का मंदिर उसके भी आगे है थोड़ा। फिर उधर नहीं जाते हैं मम्मा? जाते फिर वो नहीं, वैसे पापा के जाने के पापा बाद के कोई भी जाने नहीं के गया। बाद कोई भी नहीं गया, लड़का गया अब। हाँ, भैया जाते हैं, मतलब हमारा पूरा बचपन जो वो दिल्ली में बीता है, तो अब अब तो पापा के बेचने जाने के बाद अब नहीं। तो बेचने के चक्कर में हूँ, बेचूंगी उसको। मामा ये बता दो आप जो सूट सिलते हैं उसके बारे में, जो रखे हैं ये मेरे सभी सूट हाँ, सिले हैं मान है। सूट मामा सिलाई दिखाना करती आप। है। सूट सिलाई करती है तो पहले तो लेते थे 50 रुपये, शुरू शुरू में मैंने हाँ, जब 50 मामा सूट रुपये सिलने में, लगी थी तब। हाँ सिलने लगी थी तो 50 रुपये सिलाई लेती थी। हम्म अब फिर उसके बाद मैंने 75 कर दिए, 75 के बाद 100 कर दिया, हम्म 100 के बाद मैंने अब 150 कर दिया है इसका, लाइनिंग वाले का। हम्म 150 के बाद अब काफी साल हो गए तो लाइन वाले। नहीं, 50 रुपए लेते हैं तब कौन से मतलब सन में लेते थे 50 रुपए? वो पापा जाने के बाद ही लेते थे ना। अच्छा अच्छा, 2006 की बात है। हाँ, हम्म थोड़े देते थे पैसे ना, हाँ, ज्यादा तब नहीं, कब। वो भी तेज। वैसे पापा के जाने के बाद मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। सभी बोलते थे कि नहीं बचेंगे, बट बोलते हैं कि जब बचाने वाले भगवान हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। फिर उसके बाद मैंने मम्मी 150 पापा कर की फ़ोटो दिया। उस तरफ रख दो, हाँ, वो पीछे ऐसे। हाँ, फिर मैंने अब लाइनिंग वाले। बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि हाँ, तो ऐसे कितना कर स्ट्रगल। करके बच्चे मैंने हाँ, स्टैंड कर दिए हैं। और मम्मा अब ने तो एक मेरे को ज़िंदगी। इतनी जरूरत भी नहीं है, पर चलो बच्चे नहीं मानते हैं तो सिलाई करते हैं, गांव वाले भी नहीं मानते हैं। हाँ, क्योंकि गांव वालों को पूरे भी गांव समझ वालों के आती है। मम्मा के हाथ के कपड़े सिले हुए बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बीच में मेरी मम्मा मतलब हार्ट का दिक्कत हो गई थी, ऑपरेशन सर्जरी हुई थी मम्मा की, और पैरालाइज अटैक भी आया था मम्मा को, हाँ, तो मम्मा पैरालाइज ने अटैक भी है। कपड़े सिलना बंद कर दिए थे, तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएंगे तब सिलाएंगे। तो देखो पूरे गांव वाले बहुत दूर दूर से आते हैं मम्मा के पास कपड़े सिलने। कोई भी काम करती, मैंने बोला है ना कि मेरी मम्मा एक मल्टी टैलेंटेड है। मैं प्रत्येक मतलब अपनी वीडियो में भी बोलती हूँ, लाइव में भी बताती हूँ अपने माँ, अपनी फैमिली के बारे में, माँ के बारे में। तो मेरी माँ जो एक मल्टी टैलेंटेड है, खेतों में काम करना, घर का काम। अब जब ये घर का काम हुआ था ना, तो मम्मा ने मिस्त्री जो होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके साथ बराबर काम किया है, बराबर काम किया है मेरी माँ ने। इतना कोई भी नहीं कर सकता। पहले पुराना मकान मैं दिखाऊंगी आपको कि पहले हम कहाँ रहते थे, और पहले दिल्ली वाला मकान डाला, फिर इधर डाला, अब ये वाला डाला है, अब नए मकान में शिफ्ट हुआ है। अभी इसका काम अभी पेंडिंग है थोड़ा, बट शिफ्ट हो गए हैं इधर। तो मम्मा ये वाला सूट भी दिखा दो आप। ये सारे सूट मेरी माँ ने सिल रखे हैं, देखो। दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, पर एक लेडीज़ को पता होता है कि कैसे कैसे जीवन जीना है और क्या है ना। आजकल ना पता क्या है ना, कोई किसी का सहारा नहीं बनता। बोलते हैं कि ताए चाचे, पर ताए चाचे किसी के नहीं बनते। सब कुछ मेरी माँ ने अपने पैरों के ऊपर किया है, पैरों पे खुद खड़ा हो गई, एक मर्द की तरह ज़िंदगी जी है। और बच्चों को, अपने बच्चों को भी वैसा सिखाया है बेटा, कि वैसे मकान ही जो करना है। बनाया मैं खुद अपने हाथों से हाँ, खुद बनाया है। मेरी मम्मा 4 बजे उठ के मिस्त्री के आने से पहले पहले सारा काम कर देती थी, उनके आने से पहले पहले। तो बहुत ज़्यादा, बोलने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हम भी नहीं कर सकते इतना स्ट्रगल जितना इन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा किया है। और मैंने सोचा था कि एक अपनी माँ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप सभी मेरी मतलब इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो। और देखो, तो ये है मेरे भैया का बेटा। राधे राधे हाँ, बोलो, बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो, पहले इधर राधे राधे बोलो। राधे। हाँ, ये देखो, ये दादी है और पोता है, देख लो। भगवान जी की कृपा से आप बहुत ही अच्छी फैमिली है, एक हैप्पी है फैमिली है। मेरे भैया जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं। 10th में थे जब पापा जी चले गए थे, तो उसके बाद
उसके बाद उन्होंने पढ़ाई भी की और साथ में जॉब भी की अच्छी। वो बहुत अच्छा मतलब उनके ना, और जॉब भी अच्छी पोस्ट पे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे नहीं हैं। अच्छी पोस्ट तो पे हम है। आप बताओ अब आपकी मतलब लाइफ कैसी है? पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हाँ बट बहुत अभी की अच्छा, लाइफ के बहुत बारे में अच्छी बताओ हूँ, कि आप कैसा बहुत फील ही करते हो? अच्छी हूँ मैं, अब बहुत खुश हूँ। हाँ, किसी चीज़ की कोई हाँ कमी? वो किसी चीज़ की कमी नहीं है अब मेरे घर में। हाँ। बहुत सब कुछ भरा पड़ा और घर। आपकी बेटियां, आपके बेटियां भी, जमाई राजा दामाद भी, हाँ सब कैसे अच्छे हैं? हैं न। और राधे राधे। कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी माँ की जर्नी कैसी लगी। हाँ, एक और बात, सबसे पहले बात तो ये है कि जब मेरी माँ छोटी थी तभी मेरी माँ की माँ हाँ छोड़ के चली गई थी इस दुनिया से। हाँ तो देख लो। तो माँ ये बताओ कि आपकी मम्मा जो वो कितने साल के थे जब आप? 6 साल की थी। 6 साल की थी मेरी माँ जब मेरी माँ की माँ इस और दुनिया से चले गए थे। मेरे से छोटे 3 भैया थे, हाँ, छोटे देख लो। छोटे थे, छोटे सबसे छोटे। बड़ी बात तो ये है, देखो बचपन में ही बचपन में माँ का साया सर के ऊपर से चले जाना। तो आप छह सोच साल सकते हो कि बचपन से ही मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई आपको हमारी माँ की जर्नी कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, हैव ए गुड डे। और ये है हमारा पुराना मकान, देख लो कितना बड़ा मकान है पूरा, मतलब 3 भाइयों का है, मेरे दोनों चाचा जी और मेरे पापा जी।